बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम आर। तो हमारे पास इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास है 3.56721। तो हमें कह रहे हैं हमें टेबल का यूज़ करना है। अब याद रहे यहाँ पे लॉग टेबल का यूज़ नहीं कह रहे, यहाँ पे सिर्फ टेबल कह रहे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये लॉग टेबल का यूज़ करने को कह रहे हैं या दूसरा जो टेबल हमारे पास बुक में गिवन है एंटी लॉग टेबल उसका कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल का यूज़ करने को कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि कॉमन लोगैरिथम्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके हमें नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये हमारे पास लॉग की वैल्यू गिवन है, ठीक है। लॉग की वैल्यू गिवन है। अब हमें बताना है ये कौन से लॉग की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यानी कि लॉग की वैल्यू से हम दोबारा लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू से दोबारा लॉग को निकालने का प्रोसेस को, मेथड को क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इस क्वेश्चन में हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आपके पास बुक में एग्जांपल गिवन है हम उसी को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना कैमरा जूम कर लेती हूँ क्या कि आपको और अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये लॉग की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.56721, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेयर लॉग एक्स इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो, ठीक है। यानी कि वो लॉग एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब हम कुछ फाइंड करते हैं उसको हमने एक्स के सपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स के सपोज कर दिया लॉग को। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। तो हम इसी वैल्यू के ज़रिए दोबारा लॉग को फाइंड करेंगे यानी कि एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लॉग एक्स बराबर है इसके, ठीक है। लॉग एक्स बराबर है इसके, तो और एक्स किसके बराबर हो गया, एंटी लॉग के, क्योंकि जब हम इसको दोबारा फाइंड करेंगे तो ये एंटी लॉग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिख देनी है लेट एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, एंटी लॉग है, और एंटी लॉग क्या है हमारे पास, किससे हम फाइंड कर रहे हैं दोबारा, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं आगे। हमारे पास वैल्यू है 3.56721, ठीक है। अब इसमें से हमें इसका क्या निकालना है, देखिए पॉइंट के हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ वैल्यू से, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकलेगा, ठीक है। तो हमने सिंपल हेडिंग डाल दें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा की। तो यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। अब सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मैंटीसा क्या होता है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है मैंटीसा होती है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, ठीक है। 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई और मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.56721। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटीसा 0 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरह बिल्कुल, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है और हमारे पास मैंटीसा आ गया, ठीक है। अब याद रहे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो है और मैंटीसा भी है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखेंगे, अभी हम मैंटीसा को देखेंगे, ठीक है। तो मैंटीसा जैसे हमारे पास है 56721, ठीक है। तो हमने एंटी लॉग टेबल खोल लेना है। उसके बाद उसमें 56 की रॉ में हमने ढूंढना है, ठीक है, वैल्यू को ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं टेबल पहले खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना एंटी लॉग टेबल खोल लिया है। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 37 से लेके 40 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास येलो, लाइट येलो की जो आ रही है, रॉ आ रही है, इसमें हमने 56 नंबर ढूंढना है, ठीक है। 56 के साथ आप देखेंगे तो 0.56 है, ठीक है, 0.56। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 0.56 यहाँ पे आ रहा है। जैसे हम लॉग टेबल का यूज़ करते थे सिंपल वैसे ही करना है।
तो हमने एक नंबर यहाँ पे देख लिया। अब उसकी हमने 7 के उसमें जाना है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है जो कि थर्ड डिजिट के हैं उसको, वो हमारा क्या है 7 है, ठीक है 7 है। तो अपने 7 के कॉलम में जाना है, जैसे हम अपने लॉग टेबल में भी करते थे। तो ये हमारे पास 0.56 है, अब इसमें 7 में जाना है। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। ये क्या है 3690, तो ये हमारे पास 7 का कॉलम आ गया और ये 56 की रॉ आ गई। 56 की रॉ में 7 के कॉलम में हमने देखा तो यार है 3690। अब हमारे पास जो फोर्थ डिजिट है वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हमने 2 के उसमें देखना है, 2 के यहाँ पे मीन्स डिफरेंस में देखना है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 1 है और ये 2 है, यानी कि 3690 में हमने प्लस करना है 2 को, ठीक है। 3690 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ उसको x के बराबर करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, तो ये x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3690 प्लस 2, ठीक है। तो हमने 56 की रॉ में 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 3690, ठीक है। तो हमारे पास आया 3690। उसके बाद हमने 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 2, ठीक है। और ये 1 हमारे पास 5 से बड़ा नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं पूरा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 5 से छोटा है तो इसलिए ये 2 ही रहेगा। अगर ये 1 5 से बड़ा होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम इसको 3 कर देते 2 को, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट कर लेते, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास इतना ही रहा, 3690 प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ 5 6 7 2 भी नंबर्स लिख सकते हैं। हमें सिर्फ लॉग टेबल या एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये तो बात सबको पता होगी। तो अब ये हमारे पास हो गया 3690 प्लस 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि एंटी लॉग हमारे पास आ गया 3692, ठीक है। तो ये आ गया 3692, तो ये हमारे पास आ गई है। अब हमने मेंटीसा फाइंड कर लिया, मेंटीसा को देख के अपना एंटी लॉग फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हमारे पास 3 है इसको मैंने कहा था ज़रा रहने दें। तो अब इस करेक्टरिस्टिक्स का काम है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी, जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी उसमें हमने हमेशा +1 करना है, ठीक है। और नेगेटिव होगी तो -1 करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस का साइन है 3 के साथ, तो इसलिए +1 करके तो ये हमारे पास हो जाएगी 4। कितनी हो गई, ये 4 हो गई। अच्छा, अब ये 4 हो गई तो इस 4 का मतलब है कि हमें अपना डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करना है। ये जो हमने एंटी लॉग निकाला है इसका हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, यानी कि हमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट अपना प्लेस करना है। तो हम अगर 4 डिजिट के बाद प्लेस करें तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है प्लेस ही है, मतलब 4 डिजिट के बाद ही हमारा अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डेसिमल पॉइंट एंड में होता है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो हम देखते हैं उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है, एंड में होता है। तो इससे हमें कहीं अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब भी यही है कि हमारा डेसिमल पॉइंट क्या एंड में है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक आंसर कंप्लीट होता है। हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3692 जो कि हमारे बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट है 1 बार 0.7427। तो ये 1 बार है तो ये याद रहे -1 होता है। ये जो डिजिट होता है हमारे पास उसके ऊपर जो बार होता है वो -1 या -2 हो, इस तरह से बार हो तो उसको माइनस पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास नेगेटिव एक वैल्यू आ गई है। तो जब नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ जाए और इस तरह के हमें एंटी लॉग फाइंड करने उस नेगेटिव वैल्यू का, तो सबसे पहले उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमें इसे पॉजिटिव में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो याद रहे हमारे पास ये हमारे पास एक साइड मेंटीसा कहलाती है और एक साइड एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है इसकी, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमने अलग कर ली 7427, ठीक है। ये हमारे पास -1 करेक्टरिस्टिक्स होगी और इसका मेंटीसा हमने अलग कर लिया। इस तरह से हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को इस तरह से अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें इसको हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये -1 है तो हमने ये जो ये वाली साइड है इधर भी इस साइड पे माइनस ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों साइड माइनस माइनस ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, एक तरफ से हमारे पास ऑलरेडी माइनस था, हमने दूसरी तरफ भी माइनस ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -1 ऐड कर देना है और यहाँ इस साइड पे +1 ऐड कर देना है, ठीक है। इस साइड पे हमने +1 ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। माइनस है यहाँ पे तो हमने यहाँ प्लस ऐड कर दिया और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहने दिया,
ठीक है। एक साइड पे हमने -1 ऐड कर दिया और दूसरी साइड पे हमने +1 ऐड कर दिया। अब इस तरह से हमारे पास जब नेगेटिव आ जाते हैं ना वैल्यू हमारे पास, तो हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले उसे 2 हिस्सों में ब्रेक करना है एंड देन एक साइड पे हमने -1 और एक साइड पे हमने +1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको कैलकुलेटर में करें सिर्फ अपनी ये वाली वैल्यू को, ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम इसको कैलकुलेटर में करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो ये है -0.7427। तो यहाँ देख लेते हैं और इसमें हमने +1 ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे +1। तो ये हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये हमारे पास है 0.2573, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 0.2573। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास कोई देखें यहाँ पे 0 के ऊपर कोई बार वगैरह नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका हमने एंटीलॉग फाइंड करेंगे, यानी कि वो एंटीलॉग टेबल खोल लेंगे और उसमें 25 की रॉ में 7 के कॉलम में और फिर इसका ये जो 3 है यानी कि इसका मीन्स डिफरेंट निकाल के जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं। तो उसको हमने x के किया हुआ है तो x = हो जाएगा, हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 पॉइंट से, तो हमने भी 0 पॉइंट से अपनी वैल्यू स्टार्ट करनी है। तो ये 0 पॉइंट हो जाएगी। अब हमने ये 25 के रॉ में 7 के कॉलम में वैल्यू को अपनी देखेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 180 और आगे हम देखते हैं 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने 25 की रॉ में 7 के कॉलम में देखा तो ये हमारे पास आ रही है 1807, ठीक है। अब इसमें हमें मीन्स का जो डिफरेंट है जो कि है +1 उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई x = 0 पॉइंट। याद रहे 0 पॉइंट ऐसे रहेगा क्योंकि देखिए हमारे पास 0 पॉइंट यहाँ से कैलकुलेटर में ही चलता आ रहा है 0 पॉइंट, तो हमने 0 पॉइंट ज़रूर लिखना है, ठीक है। 0 पॉइंट हो जाएगा ये 1808 बन जाएगा, ठीक है। +1 कर दिया तो 1808 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है एंटीलॉग, हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आ गई है x = 0.1808, यानी कि ये लॉग की वो वैल्यू है जिसकी ये लॉग की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि लॉग x हमने यहाँ फाइंड किया था ना हमने पहले वाले क्वेश्चन में कि लॉग x = ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लॉग x के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लॉग x के बराबर है, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू के ज़रिए यानी कि लॉग की वैल्यू के ज़रिए उस लॉग की वैल्यू को फाइंड किया है जिसकी ये वैल्यू है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीलॉग फाइंड करना कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये एंटीलॉग फाइंड किया है तो ये x हमारा क्या था, एंटीलॉग था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, इसके जो पहले वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, x हमारा क्या है, एंटीलॉग है, तो हमने ये एंटीलॉग फाइंड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1808। लेकिन अभी यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अभी आगे और सॉल्व करना है क्योंकि हमने इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ऐड नहीं की इसमें, जो कि हमारे पास में -1 है, ठीक है, जो कि हमारे पास -1 है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 1 से, ठीक है। और -1 है, ओनली 1 है ना, तो इसका मतलब हमने सिर्फ एक 0 ऐड करना है इसमें, ठीक है। अगर -2 होता तो हमने 2 0 ऐड करने, और अगर -3 होता तो हमने 3 0 ऐड करने होते, ठीक है। तो हमेशा जो भी हमारे पास इस तरह से नेगेटिव हम जब एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो उसके हमारे जब यहाँ पे आंसर आएगा तो उसमें हमें डिवाइड करना है 1 से, और फिर हमें अपना वो देखना है करैक्टरिस्टिक्स देखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि भी -1 है, तो इसलिए हमने सिर्फ एक 0 ऐड किया है। इस तरह ये टोटल वैल्यू हमारे पास 10 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। तो ये है 0.1808 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 0.1808 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू, तो ये है 0.01808। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये डिवाइड होके हमारे पास आ गई है 0.01808। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यानी कि ये एंटीलॉग की पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब हम अगर कैलकुलेटर से मैं आपको रीचेक करवा लेती हूँ। तो ये मैंने एंटीलॉग दबा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूरा -1.7427। अब हम देखते हैं हमारे पास आंसर, देखें वही आ रहा है जो हमने फाइंड किया है। ये देखें 0.01808, ठीक है। तो हमारे पास वही वैल्यू आ रही है बिल्कुल जो हमारे पास कैलकुलेटर में है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब याद रहे जब भी हमारे पास नेगेटिव एंटीलॉग आएगा हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आपका बुक में आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है जो कि होता रहता है,
तो हमारे पास आंसर देखिए बिल्कुल यही आ रहा है, जो कि कैलकुलेटर में बिल्कुल सही है। और हमने आंसर इसी तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको विदाउट कैलकुलेटर भी फाइंड करना सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, वो भी कैलकुलेटर के हम बगैर सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमारे पास, जो हमें फाइंड करना है उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट और थर्ड पार्ट कह लें, ये हमारे पास है 0.35749। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो याद रहे ये हमारा लॉग एक्स की वैल्यू है 0.35749। तो जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स हमारा क्या है, एंटी लॉग है, ठीक है। और हम इसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वैल्यू, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख ली इस वैल्यू को, ठीक है, 0.35749। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेंटीस है उसको अलग कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की हेडिंग डाल के अलग कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। और हमारे पास यहाँ मेंटीसा क्या है, हमारा पूरा 0.35749, ठीक है। तो हम ये अगर राउंड ऑफ फिगर कर लें तो ये हमारे पास 9 से हम इसको 4 भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 डिजिट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसमें हमने +1 करना है, और नेगेटिव हो तो -1 करना है। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने यहाँ +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है ना, 0 के साथ प्लस का साइन है तो +1 कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हो गई। और ये हमारे पास 0.35749। और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब 0 का मतलब ही क्या होता है कि 0 1 के बराबर होता है। तो हम इस तरह से भी याद रख कर सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अपना एंटीलॉग टेबल खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, 35 की रॉ में 7 के कॉलम में देखना है। देन फिर हमने 4 के कॉलम में उसका मीन्स डिफरेंस देखेंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक्स की हमारे पास आएगी, ठीक है। एंटीलॉग हम फाइंड कर रहे हैं तो एक्स की हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ रही है 2275, ठीक है। तो ये हमने 35 की रॉ में 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास ये आ रही है। अब हम इसमें 4 का जो 4 नहीं राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो ये 9 है ना, इसको राउंड ऑफ फिगर कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये देखें 9 जो हमारे पास है ये वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है ना। 5 से बड़ी है तो इसको हम 4 जो हमारे पास इसका बराबर वाला डिजिट है उसको टोटल मतलब एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे तो इसको 5 कर लेंगे। तो हमने 4 के नहीं 5 के कॉलम में देखेंगे एंटीलॉग में, तो हमारे पास आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसमें हमने +3 कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसमें +3 कर दिया तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई 2278, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 2278, ये हमारे पास आ गई है इसकी एंटीलॉग की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली थी वो क्या थी, 1 थी। इसका मतलब क्या है, 1 डिजिट के बाद इसका पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमारा जो इसका कहाँ प्लेस होगा पॉइंट, 1 डिजिट के बाद होगा, यानी कि जो इसका फर्स्ट डिजिट है इसके बाद हमारा यहाँ पे ये इसका पॉइंट प्लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 2.278, ये हमारे पास हो गई है वैल्यू। अगर इसको कैलकुलेटर में हम रीचेक करवा दूँ मैं आपको कि हमारे पास जो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 0.35749, तो इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, 2.2776 देख सकते हैं, ठीक है, 2.2 और 776, ठीक है। 776 मेरा यहाँ पे 8 क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये देखें 6 जो है ये 5 से बड़ी है तो इसलिए राउंड ऑफ फिगर करके मैंने 8 लिख दिया, एक डिजिट आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखें आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल कैलकुलेटर के और हमारे जो बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगी और आपको अच्छे से और समझा दूँगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।